स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इससे पहले मैं आपके साथ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर डिस्कस कर चुका हूं। उसके फॉर्मेट, न्यूमेरिकल, मैं सब उसके आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम टॉपिक डिस्कस जो करने वाले हैं उसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। स्टूडेंट, इसमें भी हम 3 अकाउंट ही बनाएंगे। फर्स्ट है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड है आपका कैश या बैंक अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को या फर्स्ट अकाउंट के फर्स्ट फॉर्मेट को डिस्कस कर लेते हैं। हमें रियलाइजेशन अकाउंट में किस किस आइटम्स को लिखना होगा। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं, आप बैलेंस शीट को देखते हो। बैलेंस शीट में वन साइड लायबिलिटी होता है एंड अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ये सब चीजें आपको गिवन होती है बैलेंस शीट में। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ उसमें हमें फर्स्ट अकाउंट बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम नॉर्मली करते क्या है, आप बैलेंस शीट को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, तो जितना भी एसेट साइड में कैश को, कैपिटल को, लोन को छोड़कर, किसे कैश को छोड़ देना है आपको। मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं बिल्डिंग, मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं मशीन, और यहां लिख देता हूं फर्नीचर, एंड यहां लिख देता हूं डेटर, एंड यहां लिख देता हूं प्लांट। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ और सिर्फ कैश, किसी पार्टनर का लोन या बैंक, आपको ये नॉर्मली 3 चीजें छोड़ देनी है। या हम इसमें और भी इंक्लूड करना चाहें तो कैश, बैंक यानी कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, उसे हम ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, किसी पार्टनर की कैपिटल होगी उसे भी हम ड्रॉप कर देंगे। अदरवाइज जितनी भी एसेट्स होंगी वो सभी हम यहां लिख देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? सिर्फ और सिर्फ कैश, बैंक और कैपिटल या किसी का लोन वो छोड़ना है सिर्फ बैलेंस शीट साइड में। एसेट साइड में से जो भी कुछ होगा उसे हम सभी को यहाँ पे नोट कर देंगे, जितनी भी आपका एसेट्स गिवन होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? उसके बाद हमें पहले मैं आपसे यही बात डिस्कस कर लेता हूं कि यहां आएगा क्या। जितनी भी एसेट्स होंगी वो सभी यहां आएंगी, कैश, बैंक या कैपिटल को या लोन को छोड़कर। उसके बाद हमें यहां पर लिखना है टू बैंक। स्टूडेंट, ये बैंक आप यहां पर कैश भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कैश। लेकिन ध्यान रहे, ये आप सिर्फ किसके लिए लिख रहे हो? लायबिलिटीज पेड के लिए लिख रहे हो, यानी आप लायबिलिटी को क्या कर रहे हो? पे कर रहे हो। क्लियर है? जब आप लायबिलिटी को पे करेंगे तो आपको लिखना है टू बैंक या कैश। अब वो लायबिलिटी हो क्या कह सकती है, मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, वो लायबिलिटी क्रेडिटर्स है, वो लायबिलिटी आपका बिल्स पेबल हो सकता है जिसे हम बीपी बोलते हैं। ये आपका बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आप बैंक में या कैश में क्या लिखेंगे? क्रेडिटर का पेमेंट, बिल्स पेबल का पेमेंट या बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर है? उसके बाद हमें यहां लिखना है टू बैंक अकाउंट। क्या लिखना है? टू बैंक अकाउंट। इतनी बात क्लियर है? लेकिन यहां ब्रैकेट में आप लिख देंगे एक्सपेंसेस, यानी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होता है? नॉर्मली स्टूडेंट, जब हम किसी फर्म का या पार्टनरशिप फर्म का हम डिसोल्यूशन करते हैं, मतलब किसी पार्टनरशिप फर्म को हम समाप्त करते हैं या हम उसे क्लोज करना चाहते हैं, कंडीशन ये है कि कंपनी वाइंडिंग अप होने वाली है यानी बंद होने वाली है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म का हम विघटन करना चाहते हैं, पार्टनरशिप को डिसोल्यूशन करना चाहते हैं, तो हम बंद करना चाहते हैं पार्टनरशिप को। यही मेन रीजन होता है कि हम इसमें बैलेंस शीट को रेडी नहीं करते। बैलेंस शीट को हम रेडी सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपनी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन देखना चाहते हैं एनुअली, एक अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंग। लेकिन अब हमें कंपनी की कंडीशन देखने की कोई नीड नहीं है क्योंकि हम उस फर्म का डिसोल्यूशन कर रहे हैं।
इसीलिए हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी एसेट्स हैं उन्हें सेल कर देते हैं और जितनी लायबिलिटी है उसका पेमेंट कर देते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ बैलेंस शीट अकाउंट नहीं बनाते, बैलेंस शीट रेडी नहीं करते। फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर है स्टूडेंट? मैंने आपको बताया है कि आपको कैश, बैंक या कैपिटल लोन को छोड़कर सभी एसेट्स को इधर लिख देना है। उसके बाद आपको टू बैंक लिखना है। अगर आपको क्रेडिटर का पेमेंट करना है तो क्रेडिटर लिखेंगे, बिल्स पेबल का पेमेंट करना है तो बिल्स पेबल करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट करना है तो बैंक ओवरड्राफ्ट लिखेंगे। इतनी बात क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, अब यहां लिखना है टू बैंक अकाउंट, यानी ये क्या है, एक्सपेंसेस है। ये क्या है, एक्सपेंसेस है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है। जब हम फर्म को डिसोल्यूशन करेंगे तो उस केस में क्या होता है कि हमारे कुछ एक्सपेंसेस हो जाते हैं। हमारे क्या हो जाते हैं, एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो वो एक्सपेंसेस को हम यहां काउंट करेंगे, किस नाम से, बैंक के नाम से। इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके अलावा इधर कोई पॉइंट नहीं आएगा आपका। क्लियर है? इसके अलावा यहां पर आपका कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। क्लियर है स्टूडेंट? सबसे पहले यहां पे आपको लिखना है बाय बैंक। आप कैश भी लिख सकते हो, लेकिन ब्रैकेट में लिखेंगे आप एसेट्स। लेकिन ये एसेट्स कौन सी होगी, ये एसेट्स वो होंगी जो आपको रियलाइज्ड हुई होंगी, यानी जो आपको वसूल हुई होंगी, रियलाइज हुई होंगी। सिंपल वे, वो बिल्डिंग हो सकती है, वो मशीन हो सकती है, वो फर्नीचर हो सकता है, वो डेटर की वैल्यू हो सकती है। अब स्टूडेंट आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा, सर हमने सभी एसेट्स को पहले डेबिट लिखा फिर क्रेडिट लिख रहे हैं, ऐसा क्यों है? स्टूडेंट मैं बता देता हूं आपको, यहां आपने अपनी एसेट्स को सेल किया और यहां आपको वो वसूल हुआ है। क्लियर है? इससे बिजी बताता हूं, इससे बिजी ये है, इधर आपको एसेट्स वो लिखनी है जो आपको बैलेंस शीट में गिवन होगी। कहां पे गिवन होगी, बैलेंस शीट में गिवन होगी। इतनी बात क्लियर है? इधर आपको एसेट्स वो लिखनी है जो आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगी, जो बैलेंस शीट के जस्ट नीचे ही एडजस्टमेंट गिवन होती है, डेट रियलाइज्ड, फर्नीचर रियलाइज्ड। तो वहां से आपको अमाउंट यहां लिखनी है, यानी ये वो एसेट्स हैं जो एडजस्टमेंट में है। स्टूडेंट इन सभी का टोटल करने के बाद यहां अमाउंट आएगी। क्लियर है? अब देखो, बिल्डिंग आ चुकी है, मशीन आ चुकी है, फर्नीचर आ चुका है, डेटर्स आ चुके हैं। यहां क्या छोड़ दिया मैंने, प्लांट छोड़ दिया। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हमने प्लांट को क्यों छोड़ दिया। स्टूडेंट मैं यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात समझाने के लिए मैंने प्लांट को छोड़ दिया। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी पार्टनर के द्वारा किसी एसेट्स की वैल्यू को ले लिया जाता है, टेकन यानी उसे ले लिया जाता है। मान लीजिए दो पार्टनर है या तीन पार्टनर है, ए बी सी। ए ने प्लांट को ले लिया है उसकी बुक वैल्यू पर, तो यहां लिखेंगे बाय एज कैपिटल। आप ब्रैकेट में शो कर सकते हैं प्लांट, यानी ए ने प्लांट को ले लिया है। क्लियर है? तो यहां हम उस प्लांट की वैल्यू को यहां लिखेंगे, वो वाली वैल्यू नहीं जो यहां गिवन थी, बैलेंस शीट में हमने यहां लिखी थी। यहां वो वाली वैल्यू आएगी जो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में गिवन होगी। बैलेंस शीट के जस्ट नीचे एडजस्टमेंट होती है, वहां गिवन होगी। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद इधर क्या लिखना है आपको, देखो स्टूडेंट मैंने यहां लिखा है टू बैंक या कैश, लेकिन ये लायबिलिटी पे थी। स्टूडेंट अगर क्रेडिटर का पेमेंट आपको बोला हुआ है कि क्रेडिटर का पेमेंट करना है, तो यहां लिखना है बाय क्रेडिटर। क्लियर है? बिल्स पेबल का अगर आपको पेमेंट करना है तो आपको लिखना है बिल्स पेबल। अगर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट करना है तो यहां आपको लिखना है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या लिखना है स्टूडेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट। इतनी बात क्लियर है? इनकी अमाउंट आप सभी बाहर लिख सकते हो, लेकिन इन सभी के अमाउंट को आपको अंदर ही लिखना है, बाहर टोटलिंग करनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम थर्ड अकाउंट बनाएंगे कैश अकाउंट, तो वहां हम इस अमाउंट को फुल को ट्रांसफर कर देंगे। ओके स्टूडेंट, इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। इधर वो एसेट्स जो बैलेंस शीट में एसेट साइड है,
इधर वो एसेट्स जो एडजस्टमेंट में गिवन है। क्रेडिटर ये वो अमाउंट है जो आपको क्रेडिटर का पेमेंट करना है। इधर वो अमाउंट आएगी जो बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड गिवन है क्रेडिटर की। इधर वो अमाउंट आएगी जो एडजस्टमेंट में बताया गया कि 5% डिस्काउंट पर आपको क्रेडिटर का पेमेंट करना है। कैसे? मान लीजिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आपको क्रेडिटर गिवन है 1 लाख रुपीज। आपको बता दिया गया एडजस्टमेंट में नीचे कि आपको क्रेडिटर का पेमेंट करना है 5% से। तो स्टूडेंट 1 लाख का 5% 5000 होगा ना, तो 1 लाख में से 5000 आपको डिस्काउंट मिल गया क्योंकि डिस्काउंट पे पेमेंट करना है। तो अब आप जो पेमेंट करेंगे वो 95,000 करेंगे। क्लियर है? ये एडजस्ट वाली अमाउंट और ये बैलेंस शीट वाली अमाउंट। इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट? इसके अलावा आपको इस रियलाइजेशन अकाउंट में कोई वैल्यू नहीं लिखनी होती। क्लियर है स्टूडेंट? इसके अलावा आपको इस अकाउंट में कोई भी अमाउंट नहीं लिखनी है। क्लियर है? अब आप क्या करते हो, या तो क्रेडिट का टोटल ज्यादा होगा, इस क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस कर देंगे, जो बैलेंस आएगा उसे एज कैपिटल, उसे ही बीज कैपिटल और उसे ही सीज कैपिटल। मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट कि उसे जो लॉस या प्रॉफिट आया है उस लॉस या प्रॉफिट को सभी पार्टनर रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जैसे आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया था। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। मैं फिर 1 टाइम एक्सप्लेन कर देता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। स्टूडेंट कैश, बैंक, लोन, क्रेडिट कैपिटल को छोड़कर सभी एसेट्स इधर लिखेंगे। ये एसेट्स वो एसेट्स होगी जो बैलेंस शीट साइड में एसेट साइड होगी, बैलेंस शीट में एसेट साइड होगी। इधर आपको वो एसेट्स लिखनी है जो बैलेंस शीट के जस्ट नीचे एडजस्टमेंट में गिवन होती है। तो एडजस्टमेंट वाली एसेट्स अभी आपको यहां लिखनी है। उसके बाद क्या है, यहां पे लिखना है टू कैश या बैंक, लेकिन लायबिलिटी पे अगर आपको क्रेडिटर का पेमेंट करना है या बिल्स पेबल का, बैंक ओवरड्राफ्ट का। स्टूडेंट जरूरी नहीं होता कि लायबिलिटी का पेमेंट यहां किसी क्वेश्चन में गिवन ही हो, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो छोड़ देंगे। अदरवाइज अगर आपने क्रेडिटर की अमाउंट यहां लिख दी है और पेमेंट नहीं किया है तो आप क्रेडिटर की अमाउंट फुल यहां भी लिख सकते हैं। उसका मीनिंग ये होता है कि क्रेडिटर की फुल अमाउंट को पे किया गया है। ओके स्टूडेंट्स? ओके, अब यहां ये बैलेंस आ चुका है। क्लियर है? ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ये आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड, सॉरी एडजस्टमेंट में। इतनी बात क्लियर है? तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, अब हमारा फर्स्ट अकाउंट क्लियर हो चुका है। सेकंड अकाउंट हम देखते हैं कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स? ओके, उसके बाद दूसरा अकाउंट बनाना है हमें कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, तो बात कर लेते हैं हम फर्स्ट में ये अकाउंट कैसा होता है। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ आपके बारे में। आपने एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर कर लिया है, कैपिटल अकाउंट आपने वहां बनाया है, सेम ऐसे ही बनेगा, कोई चेंज नहीं है। जो चेंज होगा वो मैं यहां आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आपने अकाउंट किया रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में भी आपने सेकंड अकाउंट यही बनाया है, और अब आप डिसोल्यूशन कर रहे हैं तो डिसोल्यूशन में भी आपको सेकंड अकाउंट यही बनाना। अब स्टूडेंट मैं यहां आपके बारे में आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। बात क्या है, जब आपने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर किया तो तब आपने इसमें गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में गुडविल को हम सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में हम गुडविल को गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहां गुडविल का कोई रोल नहीं है, यहां गुडविल नहीं आएगी। अगर गुडविल होगी तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में ही आ जाएगी, जहां हमने बिल्डिंग, मशीन या प्लांट, फर्नीचर, डेटर्स को डेबिट साइड में लिखा था। क्लियर है? मैं फिर बता देता हूं, एडमिशन में हमने गुडविल को सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, रिटायरमेंट में गेनिंग रेशियो में किया, और यहां डिसोल्यूशन में हम गुडविल को नहीं लिखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें यहां लिखना है बाय बैलेंस बीडी। स्टूडेंट ये वही बैलेंस है जो आप एडमिशन में, रिटायरमेंट में लिखते आए हैं।
यानी ओड पार्टनर यानी पार्टनर्स की कैपिटल। बस यहाँ डिफरेंस इतना है कि यहाँ ये कैपिटल तीनों के अकाउंट में आएगी। स्टूडेंट इसके बाद आप लिखते थे क्वेश्चन में जनरल रिजर्व। अगर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है तो आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। क्लियर है? तो जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व को हम लिख चुके हैं। अगर यहां पे होता वर्कर्समैन कंपनसेशन फंड, वर्कर्समैन कंपनसेशन फंड, तो स्टूडेंट उसे भी हम यहां डिस्ट्रीब्यूट कर देते। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है तो प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है तो उसे भी क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको क्या लिखना है? आप यहां पे लिखते हो बाय अगर रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस डेबिट आया तो क्रेडिट ट्रांसफर करना है, क्रेडिट आता तो डेबिट ट्रांसफर करते। इतनी बात क्लियर है? तो यहां पे लिखेंगे आप रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट, तीनों का। इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट? हम यहां क्या करते हैं? बैलेंस निकाल देते हैं। क्लियर है? लेकिन नहीं, मैं आपको यहां इसके बारे में कुछ बताता हूं। आप ये वो वर्क है जो आप एडमिशन में भी करते आए हो, ये वो वर्क है जो आप रिटायरमेंट में भी करते आए हो, और यही वो वर्क है जो आपको डिसोल्यूशन में भी करना है। लेकिन डिसोल्यूशन में एक पॉइंट चेंज है। चेंज वो ये है, आपने अभी ऊपर देखा मैंने रियलाइजेशन अकाउंट को एक्सप्लेन किया, तो जो रियलाइजेशन अकाउंट को मैंने एक्सप्लेन किया है, क्लियर है, वहां मैंने, आप ध्यान से देखें, बाय साइड लिखा हुआ है बाय इज कैपिटल प्लांट। तो उसका मीनिंग ये था कि ए ने प्लांट को ले लिया है। तो जिस पार्टनर ने जिस एसेट्स को लिया है उस पार्टनर्स के अकाउंट में उसके नाम से लिखेंगे टू प्लांट। प्लांट लिया है ना किसने? ए ने, ए के कॉलम में। इतनी बात क्लियर है? अगर बी कोई एसेट्स को लेता तो बी के नाम से लिख देते, यहां बी के कॉलम में लिख देते। अगर सी कोई कैपिटल लेता तो सी को यहां लिख देते उसके कॉलम में। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद अब स्टूडेंट हम बैलेंस निकाल सकते हैं, जिधर का भी टोटल ज्यादा होगा उसका बैलेंस हम निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बैलेंस में वही, इसमें से ये वैल्यू लेस हो जाएगी, ये बैलेंस आ जाएगा आपका। इसे क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। इतनी बात क्लियर है? हम इसे लिखेंगे यहां पर टू बैलेंस सीडी। क्लियर है? मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, इन तीनों की कैपिटल जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड गिवन है। उसके बाद जनरल रिजर्व अगर क्वेश्चन में है तो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद वर्कर्समैन कंपनसेशन फंड अगर है क्वेश्चन में तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अगर क्वेश्चन में गिवन है तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट जो आपने अभी ऊपर मैंने फॉर्मेट में बताया था, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था, इधर लिखा हमने। क्यों? क्योंकि वहां डेबिट आया था तो यहाँ क्रेडिट लिखा, अगर वहां क्रेडिट आता तो उसे डेबिट लिखते। इतनी बात क्लियर है? इसका बैलेंस निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए लास्ट हम अपना एक अकाउंट देख लेते हैं जिसे हम कैश या बैंक अकाउंट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो थर्ड अकाउंट डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा है? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। तो आप इसे कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं और आप इसे बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो डिस्कस करते हैं हम। आपको सबसे पहले डेबिट साइड में लिखना है टू बैलेंस बीडी। ये बैलेंस कौन सा होगा मैं आपको बता देता हूं। आप याद कीजिए, जब मैंने फर्स्ट अकाउंट डिस्कस किया था, कौन सा? रियलाइजेशन अकाउंट, तो वहां आपको ये बोला था कैश बैंक छोड़कर, यही बोला था। तो ध्यान रखिए कैश या बैंक का वो बैलेंस जो बैलेंस शीट में एसेट साइड गिवन था। क्लियर है? यहां पे आ गया। उसके बाद आपको लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट स्टूडेंट? रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है? अब रियलाइजेशन अकाउंट में आप थोड़ा सा रिमाइंड जाइए। रियलाइजेशन अकाउंट में मैंने क्रेडिट साइड लिखाया था बाय बैंक या कैश, ब्रैकेट में लिखाया था एसेट रियलाइज्ड। तो वहां लिखाया था बिल्डिंग, प्लांट
मशीन, आपके डेटर और उन सभी की अमाउंट को अंदर लिखा के मैंने टोटलिंग करके आपको बाहर लिखाया था कि आपको इधर ऐसे ही लिखना है। तो जो उधर सब एसेट्स की टोटलिंग कराई थी वो टोटलिंग इधर आएगी। कहाँ टोटलिंग कराई थी? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो वो टोटलिंग यहां आएगी। क्लियर है स्टूडेंट? इसके अलावा यहां पर अगर आपका पार्टनर्स कैपिटल का किसी का बैलेंस बाय बैलेंस सीडी आ जाता है या बाय बैंक आ जाता है तो आपको इधर लिखना है, अदरवाइज कुछ नहीं लिखना है, इधर बस यही आएगा। आप सबसे पहले इधर लिखेंगे बाय एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल और बाय सीज कैपिटल। ये कौन से कैपिटल होगी मैं भी बताता हूं। इससे पहले मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कराया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने देखा होगा हमने यहां लिखा था टू बैलेंस सीडी। तो स्टूडेंट ये वो बैलेंस है, ए का बैलेंस, बी का बैलेंस, सी का बैलेंस। आपको यहां लिखना है बाय क्रेडिटर। क्या लिखना है स्टूडेंट? क्रेडिटर्स। ध्यान रखें, आप चाहे क्रेडिटर लिखें, चाहे बिल्स पेबल लिखें और चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट लिखें। मैंने क्या कहा है स्टूडेंट? आप चाहे क्रेडिटर लिखें, आप चाहे बीपी लिखें यानी बिल्स पेबल लिखें और आप चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट लिखें। क्लियर है? आपको इधर वही अमाउंट लिखनी है जो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखा होगा। मैंने लिखा था इधर डेबिट साइड में टू बैंक या कैश और ब्रैकेट में लिखा था लायबिलिटी पेड। तो ये वही लायबिलिटी की अमाउंट इधर आएगी जो आपने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखा होगा। क्लियर है स्टूडेंट? आप यहां लिखते हैं अगर किसी का लोन है लायबिलिटी साइड में पे कर दिया है तो जितना पे किया है सेम वही प्रोसेस क्रेडिटर, बीपी या बैंक ओवरड्राफ्ट वाली। और लास्ट में जो आप पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसिस। आपने रियलाइजेशन अकाउंट में देखा होगा मैंने लायबिलिटी पेड के जस्ट नीचे लिखा था बैंक और ब्रैकेट में लिखा था एक्सपेंसिस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसिस वो हैं। स्टूडेंट अब हम इसका टोटल कैसे करेंगे? आप चाहे इसका क्रेडिट साइड का टोटल कर लीजिए या डेबिट साइड का, दोनों साइड का टोटल इक्वल आता है हमेशा। दोनों साइड का टोटल क्या आएगा? इक्वल आएगा। आपने रियलाइजेशन बनाया, रियलाइजेशन से पहले ट्रांसफर किया पार्टनर्स कैपिटल में, वहां डिस्ट्रीब्यूशन किया रिजर्व का, वर्कर्समैन कंपनसेशन फंड का, फिर आपने पार्टनर्स कैपिटल का कोई बैलेंस निकाला, उस बैलेंस को यहाँ ट्रांसफर किया, उसके बाद आपने क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, एक्सपेंसेस वगैरह आपने सभी आइटम्स को इधर लिखा। आपने इधर सिर्फ बैंक का या कैश का बैलेंस लिखा और इधर वो लिखा जितनी भी एसेट्स आपने सेल की थी यानी एडजस्टमेंट से आपको रियलाइज हुई थी। दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। स्टूडेंट अगर इक्वल दोनों साइड का टोटल नहीं आता है तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन को गलत कर दिया। क्लियर है? फर्स्ट वीडियो फर्स्ट पार्ट ओनली फॉर्मेट एक्सप्लेन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म पढ़ाया वो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। क्लियर है? कमेंट में बताइए कि आपने सर ये अच्छा बताया या आपने ऐसा बता सकते थे। आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। क्लियर है? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हम इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे और उस दूसरे पार्ट में आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।